हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्तिका क्रिएशंस। तो आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं मैथ्स ऑफ क्लास 7 एंड चैप्टर 3 कवर अप करेंगे, दैट इज़ डेटा हैंडलिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक तो, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड इस वीडियो में हम ऑल एक्सरसाइजेस कवर अप करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी डेटा हैंडलिंग, दैट मीन्स डेटा को कैसे हैंडल करना है। और जो डेटा को हम टेबुलेशन फॉर्म में मेंशन करते हैं, टेबल फॉर्म में, उनको हम बोलते हैं टैबुलेशन। क्या बोलते हैं? टैबुलेशन बोलते हैं। जो डेटा हम टेबल फॉर्म में मेंशन करते हैं उनको हम टैबुलेशन बोलते हैं। अब इस चैप्टर में आज हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज़ मीन, मीडियन, mode and range and frequency। तो मीन, मीडियन, मोड तो हम स्टार्टिंग से एक्सरसाइजेस में कवर अप करते जाएंगे एंड मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट जो नंबर होता है उसमें से हम लोएस्ट नंबर को अगर माइनस कर दें तो वो कहलाता है रेंज। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दैट इज़ रेंज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मोस्ट अकरिंग टाइम्स, मतलब मीन्स जो सबसे ज़्यादा अकर होती है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मोस्ट अकरिंग टाइम कर देते हैं यहाँ पे, उनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यही इसका चैप्टर का जो बेसिक है वो यही है। अब बाकी हम एक्सरसाइजेस में कवर अप करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपको क्या करना है? हाइट्स फाइंड आउट करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है ऑफ द हाइट ऑफ योर 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो आप अपने स्टूडेंट्स की कोई भी 10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उनकी हाइट सेंटीमीटर में एज्यूम करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 स्टूडेंट्स मुझे लेना है, तो मैं क्या करूँगी? क्वेश्चन फर्स्ट है, डैट इज़ हाइट मैंने एज्यूम की है यहाँ पे सेंटीमीटर्स में। तो यहाँ पे मैंने 147, 148 एंड सो ऑन, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हो गया हमारा 156। तो ये मैंने एज्यूम कर लिए हाइट सेंटीमीटर्स में। उसके बाद में आपको 10 स्टूडेंट्स की हाइट एज्यूम करनी थी, तो मैंने ये एज्यूम कर ली। आफ्टर डेट बोला गया है कि रेंज फाइंड आउट करनी है। तो ये 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 166। तो यानी कि ये हो गए आपके 10 स्टूडेंट्स की हाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से हाईएस्ट रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज के लिए हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्या दिख रहा है? 156। लोएस्ट में क्या हो जाएगा? 147। तो ये 156 माइनस 147 करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। सॉरी, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। 156 माइनस 147 दैट इज 9। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया यहाँ पे। सेकंड में दिया हुआ है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टैबुलर फॉर्म। तो क्वेश्चन सेकंड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, उनको आपको टेबुलर फॉर्म में आपको मेंशन करना है। तो क्वेश्चन सेकंड में जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7। आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इनको क्या करना है? अरेंज, ऑर्गेनाइज करना है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने में यहाँ पे आप ये x ले लेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। आपको नंबर्स कितने हैं? 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
तो ये मैंने नंबर्स यहाँ पे एज्यूम्स कर लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, इनकी फ्रीक्वेंसी इनको चेक करेंगे। दैट मीन्स 1 कितनी टाइम्स अकर कर रहा है, यहाँ पे 1 यहाँ पे अकर कर रहा है। पहले तो आप फ्रीक्वेंसी ये देख लीजिए, इसको हम उस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसके करते हैं। तो डेट मीन्स 1 यहाँ कितनी टाइम्स अगर कर रहा है, यहाँ पे 1 का देखिए आप, 1 यहाँ कितनी बार है, एक ही बार है, तो यहाँ पे 1। 2 कितनी बार अगर कर रहा है, 1 2 3 टाइम्स। दैट मीन्स आप यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। फिर 3 कितनी बार अगर कर रहा है, 1 ओनली 1 टाइम है, तो यानी कि 1 लाइन आ जाएगी। 4 1 2 3 टाइम्स ये ना 4, तो यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। 5 कितनी बार अगर कर रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स है। दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको टेबुलर में अरेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी है ये, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये 3 एंड ये 5। 6 कितनी बार अगर कर रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स। दैट मीन्स 4 लाइन्स आ जाएंगी। 7 कितनी बार अगर कर रहा है, 1 ओनली 2, दैट मीन्स 2 लाइन्स। 8 कितनी बार अगर कर रहा है आपका, यहाँ पे 8 1 टाइम अगर कर रहा है ओनली, तो 8 सिंगल लाइन। 9 कितनी बार अगर कर रहा है आपका, दैट मीन्स 1 ओनली सिंगल, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स ये 5 हो गया आपका, और यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा। ये आपका 2, ये आपका 1 एंड ये 1, ये f। अब यहाँ पे हम निकालेंगे fx निकालेंगे, तो मीन्स यहाँ पे जो नंबर होता है आपका, उसमें से आपको मल्टीप्लाई करना है। fx मतलब f का फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है, x से हो रहा है। तो 1 1 जा 1, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 3 दैट इज 12, एंड 5 इंटू 5 दैट इज 25, and 6 into 4 that is 24, and 7 into 2 that is 14, and 8 into 1 that is 8, and 9 into 1 that is 9। तो ये आपकी यहाँ पे टेबल हो गई। अब इसमें आपको क्या करना है, इन वाले नंबर्स का टोटल करना है। इन नंबर्स का अगर आप टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, ये आपका हो जाएगा, तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको टोटल होगा आपका 100, एंड आफ्टर डेट आपको क्या करना है। फिर पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो हमको पता है नंबर हाईएस्ट यहाँ पे कौन सा है, नंबर दैट इज 9। तो 9 आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट दैट इज 9। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 9। सेकेंड में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज विच नंबर इज द लोएस्ट। तो लोएस्ट नंबर हमको ऑफकोर्स पता है, दैट इज 1। थर्ड में पूछा गया आपसे रेंज, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है आपका, 9, एंड लोएस्ट नंबर क्या है, 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 माइनस। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का कितना टोटल है, 100, एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो रहा है आपका 20। तो यहाँ पे 20 कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5। तो क्वेश्चन 3.1 का ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के बाद में थर्ड क्वेश्चन आपको सिमिलर है, वो आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, क्रिकेटर है, क्वेश्चन 4 में दिया है क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। तो वो उसने जो स्कोर किए हैं वो कौन कौन से हैं, 58 है, 76 एंड 40, 35, 46, 45, 0 एंड 100। तो यहाँ पे भी आपको मीन पूछा गया है, तो मीन क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने हैं, यहाँ पे टोटल करेंगे तो 400, यहाँ पे आपके टोटल कितने नंबर ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 अलग अलग स्कोर उसने किए, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 50। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। 5th 6th 7th एंड 8th। 5th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, 5th में दिया हुआ है आपको टेबल दी हुई है जिसमें कि आपको अलग अलग फॉर्म्स में दी हुई है,
और फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। दैट मीन्स कि ए ने कितने स्कोर किए हैं, ए ने गेम 1 में स्कोर किए हैं 14, बी में स्कोर किए हैं 16 एंड सी में 10, डी में भी 10 स्कोर किए हैं। गेम मतलब गेम 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे अलग अलग स्कोर किए हैं उसने। पूछा गया है मीन, पूछा गया है तो मीन क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, कितने गेम्स खेले हैं उसने, 4 खेले हैं, तो 50 डिवाइडेड बाय 4 12.5। आपका ये क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन 2nd में दिया हुआ है, सेकंड में क्या, सेकंड में जो सी क्या दिया हुआ है वो दिया है आपको 8, 11, दैट मीन्स गेम 1 में उसने कितने स्कोर किए 8, गेम 2 में 11 और गेम 3 वहाँ पे वो खेला नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डिड नॉट प्ले। गेम 4 में आप उसने 13 किए हैं, तो ये यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इसको यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे वो 4 गेम्स खेलें, ये नहीं खेला तो वो उसकी मर्जी रहेगी कि उसने नहीं खेला, हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, जो दैट मीन्स इसका जो टोटल होगा, इसका टोटल कितना हो जाएगा 32 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका हो जाएगा 8। अब बी थर्ड पार्ट दिया हुआ है बी का, बी में पूछा गया है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, तो बी का भी हमको मीन फाइंड आउट करना है, तो बी ने कितना किया है 0, 8, 6 एंड 4, तो यहाँ पे बी का है, तो बी का मीन क्या हो जाएगा, टोटल कीजिए, टोटल हो जाएगा 18 एंड यहाँ पे कितना से डिवाइड करना है हमको 4 से करना है, तो ये आपका आ जाएगा 4.5, ये हो जाएगा। क्वेश्चन 4th पार्ट जो दिया है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तो सबसे ज़्यादा किसका आया है 12.5 मीन, 12.5 के बाद 8, 8 के बाद 4.5, तो यहाँ से सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन है, ए है सबसे बेस्ट परफॉर्मर। तो ये क्वेश्चन 5th पार्ट था हमारा, ये 5th पार्ट कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है, बाकी के पार्ट सब खुद से ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में आपको मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है, तो मीडियन का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट है, तो हम उससे पहले हम मोड क्या फाइंड आउट करते हैं। मोड क्या होता है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू जो होती है उसको हम बोलते हैं मोड। इसके बाद में मीडियन क्या होता है, मीडियन का आपका फॉर्मूला होता है n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है। मीन का मैं आपको बता ही चुकी हूँ एक्सरसाइज 3.1 में, मीडियन का फॉर्मूला आपका ये होता है एंड मोड राइट मीन्स मोस्ट अकरिंग वैल्यू, तो यही हमको एक्सरसाइज 3.2 में करना है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है द स्कोर्स इन मैथमेटिक टेस्ट आउट ऑफ 20, दैट मीन्स 25 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट्स के आपके स्कोर्स दिए हुए हैं, उनको आपको पहले क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप किस अरेंज करेंगे, सबसे पहले आपका आ जाएगा 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद आपका आ जाएगा 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद में आपका है यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में आपका 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद में आपका दिया हुआ है यहाँ पे 23, 23 के बाद 24 एंड 24 के बाद 25, तो ये कितने हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक और कम पड़ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा कम पड़ रहा है 25, 25 यहाँ पे 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में पूछा गया है मोड, तो सबसे ज़्यादा नंबर कितने बार अकर हो रहा है 20, यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो यहाँ मोड कितना हो जाएगा आपका 20। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन में आप फॉर्मूला लगा लीजिए n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे कितने ये वैल्यूज दी हुई हैं, यहाँ पे 15, दैट मीन्स 15 + 1/2 ऑब्जर्वेशन।
तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 8th ऑब्जर्वेशन। अब 8th ऑब्जर्वेशन में वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 8th ऑब्जर्वेशन में जो आपकी वैल्यू है वो है 20। दैट मीन्स मोड भी आपका 20 है, मीडियन भी 20 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था आर दे सेम, तो यस दोनों के आंसर सेम है, तो दैट मीन्स दोनों का 20 हो गया। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन थर्ड में दिया हुआ है द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन। तो वेट्स दिए हुए हैं 15 स्टूडेंट्स की, उनको हम फिर से असाइनिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। असाइनिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे। तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है 32 है। 32 के बाद 35, 35 के बाद में यहाँ पे 36 है। 36 के बाद में 37 भी दिया हुआ है। 37 के बाद 38, 38 आपको कितने टाइम्स दिया हुआ है यहाँ पे 3 टाइम्स दिया हुआ है। 38 के बाद में 40, 40 के बाद में आपका जाएगा 43, 43 भी यहाँ पे आपको कितने टाइम्स दिया हुआ है 3 टाइम्स दिया हुआ है। 40 से पहले 42, फिर 43, 43 के बाद में आपको क्या करना है 45, 47 एंड 50। तो ये आपके नंबर्स हो गए। ये कितने नंबर्स हैं आप देख सकते हैं। तो 1 2, ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं 15 स्टूडेंट्स का वेट दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दैट मीन 15 स्टूडेंट्स के यहाँ वेट हो गए। फाइंड द मोड इन मीडियन। मोड क्या होगा सिंपल, सबसे मोस्ट अकरिंग वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 38 एंड 43, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे 2 मोड मिल रहे हैं, 38 मिल रहा है एंड 43। तो यही क्वेश्चन ये डिफरेंट था, इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व करा दिया। तो दैट मीन्स मोड कितने हो गए 2 हो गए। अब मीडियन क्या फाइंड आउट करेंगे, मीडियन भी फाइंड आउट करना है इज जी। तो मीडियन क्या होगा 15, तो n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 15 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा 16/2, दैट मीन्स 8th ऑब्जर्वेशन। एंड 8th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया आपका 40। मेक श्योर आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना होगा, बिकॉज तभी आपका आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्टली उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर नहीं मैच करेगा। वो थर्ड कंप्लीट हो गया। फोर्थ में भी आपको मोड इन मीडियन फाइंड आउट करना है। फिफ्थ में दिया हुआ है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। मोड क्या होता है वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। सेकंड में दिया हुआ है द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा, फॉल्स होता है। मीन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। थर्ड दिया है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा, तो मीडियन भी हमारा वन ऑफ द नंबर होता है डेटा, इसका आंसर भी ट्रू होगा। फोर्थ में दिया हुआ है तो डेटा, आपको डेटा दिया उसका मीन दिया हुआ 9, तो अगर आप वो कैलकुलेट करेंगे अगर वो मैच नहीं होगा तो डैट मीन्स उसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 3.2 के बाद एक्सरसाइज 3.3 अगर आप देखेंगे 3.3 में आपको बार ग्राफ दिए हुए हैं। बार ग्राफ हमारे इस फॉर्म में होते हैं। इनको हम कहते हैं बार ग्राफ। तो ये हमारा बार ग्राफ हो जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको अगर आप बार ग्राफ देखेंगे अपने कॉपी बुक में तो उसमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ ए, दैट इज़ विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पैट, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा पैट किस स्टूडेंट्स ने ओन किए, तो वो है कैट। दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कैट पैट ओन किए हैं। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पैट, तो अगर आप उसको पैराग्राफ में देखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 8। दैट मीन्स 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग एज अ पैट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ है
आपको फिर से बार ग्राफ दिया हुआ है, उसमें हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 बुक्स एज्यूम किए। तो अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, तो 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है। 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है, दैट इज़ 170। अप्रॉक्स वैल्यू है तो यहाँ पे मैं एज्यूम अप्रॉक्स कर रही हूँ। सेकंड में ये इसमें 1989 के बाद 1990 का भी पूछा है, 1992 का भी पूछा है। 1990 में कितने हुए हैं, 475, एंड 1992 में भी 225 बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में पूछा गया इन विच ईयर फॉर बुक अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, तो 475 बुक्स के कब सोल्ड हुई है हमारी, 1990 में सोल्ड हुई है। एंड 225 बुक्स कब सोल्ड हुई है, दैट इज 1992। तो ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, दैट मीन्स कि हमने 250 से बुक्स कब सोल्ड किए हैं, 1989 में एंड 1992 में। तो थर्ड पार्ट हो गया 1989 एंड 1992। थर्ड के बाद में फोर्थ पार्ट दिया है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ डू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर कितने एज्यूम्स किए हैं बुक्स, दैट इज 100 बुक्स। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड के कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको टेबल दी हुई है, टेबल से आपको बार ग्राफ ड्रॉन करना है, बार ग्राफ के बाद में आपको आंसर्स कैलकुलेट करने हैं। तो 3.3 आपके यहाँ कंप्लीट होती है एक्सरसाइज। 3.3 के बाद में 3.4 पे अगर आप आएंगे तो जो अभी तक हमने डेली रूटीन में किया अपनी लाइफ में, अभी हमको 3.4 में भी हमको वही करना है। डाइस तो आप सब जानते ही होंगे, लूडो आप सब ने खेला ही होगा। लूडो में हमारे डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 1 to 6 होते हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ में दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.4 में का जो फर्स्ट पार्ट है, यू आर ओल्डर टुडे दैन यस्टरडे। तो ऑफ कोर्स हम आज बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू कल, यानी कि कल से हम आज एक दिन बड़े होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हमको बताना है सर्टेन टू हैपन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन और इम्पॉसिबल। तो ऑफ कोर्स ये हो सकता है, तो डैट मीन्स सर्टेन टू हैपन। सेकेंड में दिया हुआ है अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। कॉइन में कितने होते हैं, हेड होता है या टेल होता है, तो डेट मीन्स हेड आ सकता है बट हम श्योर नहीं हैं। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। थर्ड में दिया हुआ है अ डाइव एंड टॉस शेल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। डाइस में कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 8 तो कैसे भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। फोर्थ में पूछा गया है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। तो ट्रैफिक लाइट्स में 3 कलर्स होते हैं, दैट इज ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। तो ग्रीन होने के चांसेस हो सकते हैं बट हम श्योर नहीं हैं, तो इसका भी आंसर कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। एंड फिफ्थ पार्ट पे पूछा क्या है आपसे, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। हो सकता है कल क्लाउडी डे हो बट हम श्योर नहीं है कि हमारा वेदर कल कैसे होगा। तो यहाँ पे भी आपका कैन हैपन बट नॉट सर्टेन इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट के बाद में सेकंड में पूछा गया प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो क्वेश्चन सेकंड जो दिया हुआ है उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज गिवन हियर, मार्बल है जिसमें कि 1 to 6 नंबर्स हैं। उसके बाद में दिया हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नंबर विद नंबर 2। दैट मीन्स नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमारे 2 नंबर आए, तो 2 तो आ ही जाएगा, दैट मीन्स 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा।
और नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, दैट मीन 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में पूछा गया है नंबर 5 पूछा गया है। तो नंबर 5 कितनी बार है 1 एंड टोटल कितने हैं 6। तो ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। मतलब टॉइन आपने फ्लिप किया है, उसके बाद में ये क्या डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम स्टार्ट करेगी गेम। तो उसमें दो चांसेस होते हैं, या तो फिर वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो ही बार होते हैं। तो डेट मीन्स हेड आए या टेल आए, डेट मीन्स एक ही बार आएगा। तो 1 और टोटल कितने हैं हेड और टेल 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 1/2। तो इसके साथ साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है एंड साथ ही साथ हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।